तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का गेट जो हमारा है वो समझ लीजिए गेट्स की कैटेगरी में लास्ट गेट कह सकते हैं इसे। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड बातें शुरू हो जाएंगी। तो आपका गेट है एक्स नॉर गेट। कल हमने लास्ट टर्न पे एक्स और पढ़ा था, आज एक्स नॉर है। इसके और भी कई सारे नाम हैं, वो भी लिख लीजिए आप। एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और नहीं नॉर, एक्स का मतलब ही एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक आपका ये नाम हुआ। इसको दूसरा इक्विवेलेंस गेट भी कहते हैं। इक्विवेलेंस गेट क्यों कहते हैं ये बाद में पता लगेगा। फिर एक्स नॉर, ई एक्स नॉर ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब ई एक्स नॉर है ना। ई एक्स को एक्स को तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स नॉर भी कहते हैं, या फिर इसको कभी कभी ई नॉर भी कह देते हैं। एक्स भी हटा दिया और बस ई बचाया इसमें। या फिर इसको कभी कभी एन एक्सो और भी कह देते हैं, नॉट एक्सो और, ठीक है ना। इतने सारे नाम जो हैं वो इस एक्स नॉर गेट के चलते हैं। किसी से भी कोई भी नाम ले दिया जाए तो मतलब एक ही निकलेगा जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सारे नाम लिख लीजिए क्योंकि नेम में कहीं कहीं पे कुछ यूज़ कर देते हैं और फिर तब कन्फ्यूज़न होता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। मैं कुछ थोड़ी बातें आपको समझा दूँ। एक्सो और गेट जो होता है उसकी अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम इससे अगर रिज़ल्ट्स निकालें क्या निकलेंगे हमारे रिज़ल्ट्स, तो आप देखिए 0 के बेस पे क्या निकलता था 0, इस पे भी 0 और यहाँ पे 1 1 निकल आता था। जो हमारा आज गेट एक्स नॉर चल रहा है ये एक तरह से आप इससे ज़्यादा नहीं समझ में आता है। इससे ऐसा लगता है ना नॉर के ऊपर कुछ किया ना, ऐसा मत समझिए। सबसे बेटर समझने का तरीका है ये वाला एन एक्सॉर, मतलब जॉर का जो रिज़ल्ट है उसे पलट दीजिए आप। तो जॉर का रिज़ल्ट अगर हम पलट दें तो हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप इसमें देखिए पलट दें अगर हम रिज़ल्ट इसको 1 1 कर दें और इसको 0 0 कर दें तो ये हमारा एक्स नॉर गेट बनता है। सबसे अच्छा समझने का तरीका है ये नाम ना देख करके ये नाम देखा जाए। जॉर का नॉट, जॉर का जो रिज़ल्ट आया उसे पलट दिया, यानी कि 0 की जगह 1 1 1 की जगह 0 0 0 की जगह 1, तो हमारा एक्स नॉर गेट बनता है। इसमें हमारा जो की फैक्टर था वो की फैक्टर ये था कि दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 होगा और डिफरेंट है तो आउटपुट 1 होता है। यहाँ पे जो हमारा की फैक्टर है दोनों इनपुट अगर सेम है तो 1 आएगा और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आपका 0 आएगा। तो की फैक्टर में यानी कि लॉजिक में जो है हमारा रिवर्स लॉजिक है, इसीलिए इसको जो है वो एन एक्सॉर भी कहते हैं। जॉर का उल्टा नॉट एक्सॉर। अभी लिखना कुछ नहीं, आपने देखना है बस। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, लिखवाने का काम हम कर देंगे बाद में, क्योंकि आप जितना इन्हें जॉर और ये एक्स नॉर को समझ लेंगे उतना ही आप पैरिटी अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही आप जो है ग्रे कोड अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही आप एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट जो आएंगे आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स में, अगले आने वाले चैप्टर्स में, वो सब काम ये बेस आपका तैयार हो रहा है। चैप्टर नंबर 7 8 तक का बेस तैयार हो रहा है। तो इसलिए बाद में जब रिकॉल इनको किया जाए तो ये अच्छे से आपके दिमाग में फिर से लौट आएँ, क्योंकि अभी पेपर भी देना है। इनसे आप मुक्त तब हो पाएंगे जब आप 3rd सेमेस्टर का पेपर दे देंगे। तो इसलिए तब तक ये आपके दिमाग में रहना है। अच्छा, दूसरी आप ये बात देख लिए इक्विवेलेंस गेट क्यों कह रहे हैं इसे। इक्विवेलेंस का मतलब है जब हमारे इनपुट्स इक्वल हैं तो आउटपुट 1 है। इक्वल इनपुट होने पर, इक्वल मतलब 0 0 सेम 1 1, उस इक्वल इनपुट होने पर 1 हो रहा है, इसलिए हमारा जो है ये इक्विवेलेंस गेट करके भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वल इनपुट होने पे 0 हो रहा था, उसको नहीं बोलेंगे इक्विवेलेंस, इसे हम इक्विवेलेंस गेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि इक्विवेलेंस गेट इसका नाम क्यों है वाइवा में या किसी में, तो आप बता सकते हैं कि इक्वल इनपुट होने पे, इक्विवेलेंस मतलब इक्वल इनपुट होने पर 1 आ रहा है, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंस गेट बोलते हैं। तो अब हमने चूँकि काफ़ी कुछ देख लिया है इसके बारे में, क्या है किस तरह बना है। तो अंकुश शर्मा गुड इवनिंग, रानू क्लियर है, अच्छा। तो लिख लीजिए ज़रा थोड़ा सा। एक्स नॉर गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका कार्य
एक्सओआर गेट का लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट होता है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा उसका मतलब। तो आपकी ट्रुथ टेबल तो इसी बेस पे बन जाएगी आपकी कि XOR गेट की मालूम है आपको और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने आंसर का, तो आपको XNOR की टेबल मिल गई। अब जरा हेडिंग डाल दीजिए लॉजिक। लॉजिक क्या है इसके पीछे? तो लॉजिक में हम ये लिख देंगे, लिखिए, दो इनपुट वाले XNOR गेट में दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट हाई तथा दोनों इनपुट भिन्न होने पर आउटपुट लो प्राप्त होता है। समझ लीजिए टेबल देख के, अभी ट्रुथ टेबल बनानी नहीं है, इसका नंबर बाद में आएगा। आप फिलहाल इसे समझ लीजिए कि किस तरह से क्या हुआ है। सेम इनपुट होने पे 1 आ रहा है और डिफरेंट इनपुट होने पे 0 आ रहा है। इसका उल्टा XOR में होता था। तो XOR का कॉम्प्लीमेंट है ये एक तरह से, इसीलिए इसे XNOR कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए सिंबल। देखिए ये और होता है, ममता रिपीट करना है, रिपीट वही है। देखो सेम इनपुट होने पर यानी कि 0 0 या 1 1 होने पे तो 1 आएगा, और डिफरेंट इनपुट यानी कि 0 है 1 है वह 1 है 0 है तो आपका 0 आएगा। ये जो है वो आपका लॉजिक है। अगर लैंग्वेज छूट गई दोबारा वीडियो देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा बात आती है इसकी कि सिंबल क्या होगा। तो देखिए और का सिंबल ये है, हमने एक और ये ऐसे कर्व बना दिया तो ये क्या बन गया? XOR बन गया, XOR जिसे कहते हैं वो वाला। और XNOR बनाना है तो मैंने बताया ना XOR का उल्टा, यानी कि एक नॉट का सर्कल और लगा दे हम आगे, तो ये हमारा जो है वो आपका XNOR गेट बन जाता है। A B और ये Y आ जाता है, ठीक है ना। हर्षित गुड इवनिंग। लिख लीजिए, चित्र में दो इनपुट वाले XNOR गेट का सिंबल दिखाया गया है। तो ये XNOR का सिंबल बन गया, ठीक है। इसका जो नोटेशन है वो ऐसे भी लिख दीजिए, इसको ऑपरेशन को ऐसे सर्कल के अंदर डॉट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हो A XNOR B XNOR C। ये बड़ा करके मैंने ये बनाया डॉट और सर्कल। अब ये निकालिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, और इसमें अब ये बना दीजिए आप। देखिए ट्रुथ टेबल हमेशा लॉजिक पे बनती है, ठीक है। अगर कोई इसे ऐसे बनाता है कि हम ये जो बूलियन एक्सप्रेशन इनके हेल्प से बनाता है तो वो गलत कर रहे हैं। गलत मतलब आपका रिजल्ट तो सेम आ जाएगा, मैं उसको गलत मतलब आंसर गलत नहीं कह रहा हूँ, एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो अप्रोच गलत है। ट्रुथ टेबल जो है वो लॉजिक से बनती है, ये बूलियन एक्सप्रेशन से आप उसे निकाल सकते हैं, वो एक अलग तरीका है। तो आपका आंसर सही है लेकिन अप्रोच गलत मानी जाएगी। लिख लीजिए, चित्र में दो इनपुट वाले XNOR गेट की ट्रुथ टेबल प्रदर्शित है, और ये नीचे वाली ट्रुथ टेबल बना दीजिए। अरे सही सही सही, अरे सोनम गुप्ता सही बोला तुमने, इसकी बात ट्रुथ टेबल में देखने लगा। हाँ हाँ सही है, A बस XNOR B, हाँ ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात पकड़ी उसने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल 3 इनपुट वाले का लिख गया मैं। चलो ये अच्छी बात है, पकड़ लिया तुम लोगों ने, वीडियो के अंदर ही वो बात सही हो गई, अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया, ट्रुथ टेबल भी क्लियर हो गई। ट्रुथ टेबल के नीचे ये लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ट्रुथ टेबल से स्पष्ट है कि, और जैसे वो नहीं लिखा जाता है केस फर्स्ट, व्हेन A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 तो आउटपुट हमारा Y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप केस सेकेंड उसमें दूसरी की लाइन के बारे में लिख दीजिए, केस थर्ड इसमें तीसरी लाइन के बारे में, केस फोर्थ इसमें चौथी लाइन। तो ये आप कर लीजिएगा। ये एक ऐसा लगता है कि अननेसेसरी वर्क है लेकिन लिखा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट होती है। अब हेडिंग डालिए, XNOR ऑपरेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशन। हिंदी में लिखा जाए तो XNOR ऑपरेशन तथा बूलियन व्यंजक। लिखिए, XNOR ऑपरेशन को ये बनाइए ऐसे, XNOR ऑपरेशन को ये बनाइए, फिर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए ये वैल्यू कैसे दी जाएगी, तो ये देखिए फंडामेंटल गेट नहीं है, एंड होता और होता नॉट होता तो वो फंडामेंटल गेट होते हैं, उनसे जो है वो बन जाता है डायरेक्ट एक गेट का इस्तेमाल करके। ये एक गेट का इस्तेमाल करके नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस ऑपरेशन को हमें मल्टीपल ऑपरेशन में देना होगा। तो मेथड फर्स्ट, पहला तरीका ये होता है कि हम अगर हमें A XNOR B निकालना है तो हम क्या करें, AB प्लस A बार B बार,
ए बी प्लस ए बार बी बार इस तरह से दे सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है मेथड नंबर 2, ए एक्स नॉर बी इक्वल टू, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है एक ही मेथड होगा, कई मेथड हो सकते हैं। ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी, एक बार ए का ए सिंपल है तो बी का बार प्लस कर दिया, फिर ए का बार प्लस बी करा और डॉट कर दिया। इससे भी आपका एक्स नॉर गेट आ सकता है, दो तरीक़ों से आ सकता है। तो हम इसे एलेबोरेट कर देते हैं ज़रा, ठीक है ना। इस वाले को नीचे लिख दीजिए, पहले ये दोनों लिख लीजिए आप। इसका एक लेंगे हम, उसका वेरीफाई करके भी दिखा देंगे ट्रुथ टेबल से कि हाँ देखो वही आ रहा है। आप लिखिए नीचे, एक्स नॉर गेट को विभिन्न मूल गेटों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा एक बात रह गई, ज़रा एक लाइन छूट गई लिखवाने से। जहाँ पे आपने ये मेथड नंबर 1 और 2 लिखे हैं ना, और ये डायग्राम के बारे में लिखा है, उसके बीच में 2-3 लाइनें लिखनी है, लिख दीजिए ज़रा। चूँकि एक्स नॉर ऑपरेशन, ये वही कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखनी थी। चूँकि एक्स नॉर ऑपरेशन मूल ऑपरेशन नहीं है, मूल ऑपरेशन नहीं है, अतः इसे विभिन्न मूल ऑपरेशंस के संयोग द्वारा निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब ये मेथड 1, 2 आ जाएंगे। अब नीचे लिखिए कि एक्स नॉर गेट बनाना है, तो वो भी जैसे ऑपरेशन कंबाइन किया ऐसी इन्हीं यही गेट्स में फॉर्म में आ जाएंगे, तो गेट एक्स नॉर गेट बन जाएगा। लिख दीजिए, एक्स नॉर गेट को विभिन्न मूल गेटों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए हम इसका ज़रा बना रहे हैं गेट कॉम्बिनेशन। तो देखिए ए बी और ए बार बी बार, और दो जो हैं वो आपके डॉट हैं, इसका मतलब ये एंड गेट बनेंगे। फिर इनसे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो और गेट बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 एंड गेट बना लेता हूँ, और बाद में इनका और होना है, यानी कि बाद में जो आंसर आएगा उसका और होना है। अब देखिए ए बी, एक एंड पे तो ए बी अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, ए बी इनपुट्स लिए और उन दोनों को इस गेट पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद ए बार बी बार, तो ए बार इस पे और बी बार इस पे अप्लाई करने हैं। तो आप इस पहले इसको उठा लीजिए, यहाँ से मैंने ये उठाया, हालांकि वो भी साइड में बना सकते थे, उससे कोई वो ज़्यादा नहीं है, और ये नॉट लगा दिया तो आपका ए बार लग गया। ऐसे ही मैंने इसे उठाया और इस पर नॉट लगा दिया, तो ये मेरा बी बार बन गया। तो ए बी का एंड यानी कि ए बी आ गया, और ए बार बी का एंड ए बार बी बार का एंड, तो ए बार बी बार आ गया। अब ये और होना है तो यानी कि प्लस हो जाना है, तो ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपका वाई आ जाएगा। ये प्रैक्टिस होती जा रही है आपकी। अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो गेट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर आपको गेट कॉम्बिनेशन दिया है तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखिए इस बात को। हालांकि 12th में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे, अगर फिज़िक्स में गेट होते हैं थोड़े बहुत। हालांकि ये वाले गेट नहीं होते हैं, शायद एक्स नॉर नहीं होता, एक्सॉर तो होता है, वहाँ भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये एक्स नॉर वगैरह ये आगे चलेंगे। अब देखिए वेरिफिकेशन इसका कर लेते हैं। वेरिफिकेशन मतलब ये जो हमने बनाया है ये एक्स नॉर को ही शो कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बूलियन एक्सप्रेशन है इसी के बेस पे ट्रुथ टेबल खींच देंगे हम। ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, फिर ए बार बी बार ले लीजिए, है ना, वो भी ए बार बी बार। उसके बाद ए बी करेंगे हम, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ए बार बी बार यानी कि इसका डॉट करेंगे। फिर ये जो आएंगे इनको ऐड कर लेंगे, तो ए बी प्लस ए बार बी बार यानी कि हमारा एक्स नॉर। और ये सब करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपका इस लाइन से। तो जब इस लाइन से मैच कर जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई देखो एक्स नॉर की टेबल का भी आउटपुट वही है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसका भी आउटपुट वही है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा नॉर गेट एक्स नॉर गेट के इक्विवेलेंट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको ऐसा लगने लगा होगा, जब आप डिजिटल में थोड़ा सा घुस गए हैं तो अब आपको ऐसा लगने लगा है कि केवल अगर आपको ये सब चीज़ें हिंट दे दिया जाए तो आप ये चीज़ें बना सकते हैं। अब आपको ये काम थोड़ा सा ऐसे लग रहे होंगे कि हाँ ये तो हो जाएगा, अननेसेसरी सा लग रहा है कि ज़बरदस्ती हम उसे खींच रहे हैं। तो कर लेते हैं इसे 0 0 0 1 1 0 1 1। इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए खूब, क्योंकि जब हम और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में पहुंचेंगे तो फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, कि इसी को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए इनकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। ए बार का मतलब इनको पलट दीजिए 1 1 0 0, बी बार का मतलब इसे पलट दीजिए 1 0 1 0। अब ए बी करना है तो ए बी पे इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इन दोनों पे 0 × 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 का 1।
अब ए बार बी बार पे, तो इस पे ध्यान दीजिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अब इनका प्लस करना है आपने, तो 1 0 0 1। देखिए वही आ गई ट्रुथ टेबल, मैच कर गई। तो इसका मतलब ये एक्स नॉर गेट को प्रदर्शित कर रहा है। कंप्लीट करिए ट्रुथ टेबल, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। लिख लीजिए नीचे, हम देखते हैं कि आउटपुट एक्स नॉर गेट के समान है, अतः उपरोक्त संयोग एक्स नॉर गेट के इक्विवेलेंट है। अब हेडिंग डालिए 3 इनपुट वाला एक्स नॉर गेट। तो सिंबल लिखिए, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा, ये इस तरह से सर्कल बनाएंगे हम, है ना, और बस यहाँ पे 3 इनपुट दे देंगे हम, ए बी सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी। हाँ, अब ये चीज़ मैंने पहले लिख दी थी यहाँ, बना दीजिए इसे। और डिटेल में अगर बनाएंगे तो आप जैसे जोर में देखा था आपने, वास्तव में कैसे करा जाएगा, तो 2 और 1 करके कर लीजिए। इस तरह से डिटेल में बना सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, ए और बी को दे दिया हमने एक्स नॉर पे, और उसके बाद जो है वो ये इस पे एक्स नॉर पे, तो इससे आपका ए एक्स नॉर बी आ गया। सी को फिर हमने तीसरा सीधे इन दोनों को दे दिया जा करके, थोड़ा पास बना लीजिए, सी को हमने दे दिया फिर, और ऐसे करके ये इस पे दूसरे एक्स नॉर पे, तो ए एक्स नॉर बी आ चुका था और एक्स नॉर सी के साथ और हो गया। ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। जोर में बस ये सर्कल नहीं रहता था ना, आज ये सर्कल भी है बस। अब हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल। देखिए ट्रुथ टेबल के मामले में अब थोड़ा आप कान खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, कुछ नई बात पता लगने जा रही है। नई बात ये पता लगने जा रही है कि जैसे हमने एक्स नॉर की 2 इनपुट पे बनाई थी ट्रुथ टेबल, और जोर की ट्रुथ टेबल से बता दिया था कि देखिए इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उस पर नॉट अप्लाई कर दो, सीधे वही हो जाएगा। ऐसा 3 इनपुट टेबल 3 इनपुट में नहीं है। अगर हम 3 इनपुट जोर गेट देखें और 3 इनपुट एक्स नॉर गेट देखें, तो आप पाएंगे कि ट्रुथ टेबल सेम है दोनों की, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात जो है वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा बनाइए ज़रा इसको, डायग्राम को ज़रा, मतलब 3 इनपुट के लिए जो है वो एक्स जोर गेट और एक्स नॉर गेट जो है वो सेम है। आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, ए बी सी और आउटपुट वाई। देखिए वैसे तरीका तो यही है कि ए और बी को पहले आप एक लाइन में नॉर कर, एक्स नॉर कर लो इनका। मैं पहले अच्छा इनपुट लिख दूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 के बाद 2 2 का मतलब यहीं पे 0 1 0, फिर 0 1 1, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 के लिए 1 0 0, फिर 5 के लिए 1 0 1, ऐसे ये 5 का हो गया, ऐसे 6 7 और लिख लो। चलो ये 5 हो गया, 4 + 1 5, फिर 6, तो 1 1 0, और 7 के लिए 1 1 1। तो आप जैसे देखो इसका आउटपुट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों का पहले एक्स नॉर देखो क्या होता है 1, तो इसका एक्स नॉर यहाँ पे 1 लिख लिया। अब 1 0 का एक्स नॉर क्या होता है, तो 1 0 का एक्स नॉर क्या होता है 0, तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा आपका। ऐसी दूसरे में आ जाइए, 0 0 का जो है वो 1 होता है, और 1 1 का एक्स नॉर क्या होता है 1, तो इसका 1 आ जाएगा। अब ज़रा पीछे पेज पलट के देखिए, आपके पास जो जोर की 3 इनपुट टेबल थी उसकी टेबल देखिए कि बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कि जोर की जो 3 गेट की थी, जोर की 3 गेट की जो टेबल थी, और इधर ये जो एक्स नॉर की 3 गेट की 3 इनपुट की 3 इनपुट सॉरी 3 गेट लिख दिया, 3 इनपुट की ट्रुथ टेबल है, वो मैच कर रही हैं। उसके साथ वो नहीं है कि इक्विवेलेंट, वो क्या बोलते हैं एन एक्स और वाला ऑपरेशन इस तरह से चल रहा हो कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट है। जो ये इक्विवेलेंस गेट पड़ा है नाम, जो एन एक्स और पड़ा है, ये सब नाम 2 इनपुट के हिसाब से पड़े हैं। ये सबसे बड़ा एक वो है, मतलब इंटरनल कंट्राडिक्शन है, जिसको कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपने। तो ये टेबल इस तरह से आप कंप्लीट कर दीजिएगा, या सीधे एक्स नॉर जोर वाली ही टेबल भर दीजिएगा यहाँ पे, 0 1 1 0 इस तरह से करके, ये वही वाला बिल्कुल सब आ जाएगा। वो आप कंप्लीट करके देखेंगे जब, तो साफ साफ नज़र आएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि छिपी हुई। तो इसलिए अब हमें लॉजिक थोड़ा बदलना पड़ेगा, 3 इनपुट वाले के लिए लॉजिक दूसरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे लिख दें कि जोर की 3 इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट गेट है। लिखिए ट्रुथ टेबल से निम्न बातें स्पष्ट हैं। नंबर 1, इस बीच वाले को मिटा दें अगर हम। अब देखिए आप, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे अगर देखा जाए
तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जब इवन होते हैं, देखिए इवन है तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे ऑड थे तो 0 हो गया, नंबर ऑफ ज़ीरो इवन है तो देखिए 1 आ गया। तो एक ये लॉजिक पता लगता है, लिख लीजिए n इनपुट्स वाले, ये तो 3 इनपुट था, 4 इनपुट 5 इनपुट कुछ भी हो सब सही बैठेगा। n इनपुट्स वाले x नॉर गेट की आउटपुट तब लॉजिक हाई होती है जब उसके इनपुट्स पर ज़ीरोज़ की संख्या इवन होती है। अच्छा, ये जो एक चीज़ और है, ये जो आउटपुट सेम आ रहा है ना एक्स ऑर का, ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे 2 इनपुट पे तो डिफरेंट है और 3 इनपुट पे, तो देखिए कभी वो डिफरेंट है, कभी वो सेम है, कभी कुछ है। तो इसके लिए भी एक रूल है, जब आपके इनपुट्स इवन होंगे, जैसे 2 इनपुट हैं या 4 इनपुट हैं, ठीक है ना, तो उस केस में जो है वो 2-4 इनपुट अगर इवन है तो आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा, मतलब एक्स और एक्स नॉट डिफरेंट होंगे। लेकिन ऑड इनपुट है तो आपका जॉर और एक्स नॉर का आउटपुट जो है वो सेम आएगा। ये भी एक रूल है, लिख लीजिए। नंबर 2, यदि इनपुट्स की संख्या ऑड है, जैसे ये 3 इनपुट थे, ऑड है तो एक्सओर तथा एक्स नॉर गेट्स का आउटपुट सेम होता है, फुल स्टॉप। तथा यदि इनपुट्स की संख्या इवन है तो एक्सओर व एक्स नॉर गेट्स की आउटपुट भिन्न होगी। तो हमने एक इवन ऑड इनपुट्स वाला भी देख लिया, एक ऑड इनपुट्स वाला भी देख लिया, तो ये रिज़ल्ट वेरीफाइड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिलेबस में हमारे पास जितने गेट्स थे वो सारे आज ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास जो गेट्स थे उनका अगर हम टोटल देख लें कि कौन कौन से गेट हमने पढ़ लिए हैं, तो और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया है, नॉट पढ़ लिया है, फिर नैंड पढ़ लिया, नॉर पढ़ लिया, फिर नैंड पढ़ लिया है, फिर एक्सओर पढ़ लिया है, फिर एक्स नॉर पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए आप इनमें से अब आगे जो चीज़ चलेगी वो मैं समझा दूँ आपको थोड़ा सा। एक तो एक कंसेप्ट बचा है नॉर और नैंड, ये आपके यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप नॉर से और एंड नॉट सब बना सकते हो, नैंड से और एंड नॉट सब बना सकते हो। तो एक आर्टिकल तो ये रह गया है, वो नेक्स्ट चलेगा हमारा नेक्स्ट टर्न पे, कि नॉर और नैंड यूनिवर्सल गेट्स हैं, कैसे आप इनसे कैसे कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें। उसके बाद एक कंसेप्ट पैरिटी का रह गया है कि इनसे पैरिटी कैसे मतलब एक्सऑर वगैरह से पैरिटी कैसे, और ग्रे कोड कन्वर्जन, ये दोनों टॉपिक हमारे आधे अधूरे हैं, पुराने हैं पिछले चैप्टर के, कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी। तो उसके अधूरे वो हमने कह दिया था वहाँ पे कि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम गेट्स देख लेंगे ये जॉर नॉर एक्स नॉर, तब जाके ये कहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अब नेक्स्ट टर्न पे, अगला टर्न पे ये यूनिवर्सल गेट चलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर पे पैरिटी कैसे अब चेक करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, जनरेट कैसे करेंगे, और फिर ग्रे कोड कन्वर्जन। ये 3 आर्टिकल रह गए। इनके बाद जो चलेगा हमारा कंसेप्ट वो चलेगा इन सारे गेट्स के इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट। ये अभी चीज़ रह गई है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है वो अब ये चीज़ यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल वालों को ये सब तो पढ़ना है, यूनिवर्सल गेट भी पढ़ना है, पैरिटी और ग्रे कोड नहीं पढ़ना है उन्हें, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ये सब इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ना है, क्योंकि और गेट का मतलब है उसका जब इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान दें उन्हें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जब पैरिटी और ग्रे कोड वगैरह की क्लास चलेगी तो वो ना दूसरे ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसके साथ ही फिर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। चलिए मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ।